मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हम के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर एहतजाज कर रहे हैं और ये धरना अभी शुरू हुआ है और उसका सबब यह है कि इसके इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, 9-9 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। रात रात भर लोग तंग रहते हैं। आज मेरे मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है कि हमने रीशेड्यूल कर दिया है, अब रात को 1 बजे से 3 बजे तक की लोड शेडिंग होगी, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक की लोड शेडिंग होगी और इसी तरह उन्होंने 1.5 घंटे के टाइम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और इसके नतीजे में ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये जब ये सारी सूरत हाल होती है, इसका मतलब आप समझ जाएं कि के इलेक्ट्रिक का ये पूरा मुस्तकिल तरीक़ेकार है कि जब इनको मजीद मराहत चाहिए होती हैं, हुकूमत के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और ये ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि जिसके नतीजे में अफरा तफरी होने लगे, लोग बिलबिलाने लगें, लोग सड़कों पर निकल कर आ जाएं, तो फिर ये हुकूमत को मजीद ब्लैकमेल करते हैं और ये ब्लैकमेलिंग भी अंडरस्टैंडिंग से होती है। दो तरफा तरीके से जो है मामला तय पाए हुए होते हैं, नूरा कुश्ती होती है और हुकूमत कोई भी हो, चाहे उस जमाने में पीपल्स पार्टी वाले ये काम करते थे, फिर उसके बाद ये नून लीग वाले करते थे, फिर पीटीआई वाले करते थे, अब फिर नून लीग वाले हैं, तो ये आकर इनको फिर कहते हैं कि ठीक है हम आपको मजीद गैस दे देते हैं और हम आपको मजीद जो है वो एनटीडीसी से बिजली दे देते हैं, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग खत्म नहीं होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये के इलेक्ट्रिक जो है इसके अंदर इतनी कौन सी ताकत है। ये के इलेक्ट्रिक तो के ऐसी थी ना, जो हमारा अपना इदारा था, शहर का इदारा है, इस शहर के इदारे को फरोख्त किया गया इसके शेयर्स को और उन कंपनियों को दे दिया गया कि जो बाहर से आई थी और उन्होंने कहा कि हम यहां पर इसको बेहतरीन तरीके से ठीक कर देंगे और डेवलपमेंट हो जाएगी और केईएससी में तो बड़ी चोरी होती है, ऑनलाइन लॉसेज होते हैं और लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। और तजर्बे के लिए उन्होंने कराची को इस्तेमाल किया। अब यह तजर्बा यहां पर हुआ और कहना यह था कि प्राइवेटाइजेशन का जब यह तजर्बा कामयाब हो जाएगा और लोड शेडिंग फ्री ये कराची हो जाएगा और पावर जनरेशन बढ़ जाएगी और लोगों को सहूलतें मिल जाएंगी, सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा, तो उसके नतीजे में फिर हम बाकी कंपनियों को भी, लेस्को को, हेस्को को, फेस्को को, सबको हम प्राइवेटाइज कर देंगे। लेकिन के इलेक्ट्रिक के आने के बाद जो मुआहिदा तय पाया वो ये कि 3 साल के अंदर अंदर इन्हें जनरेशन में 1300 मेगावाट का इजाफा करना था। आज तक 17 साल गुजरने के बावजूद भी इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। 17 साल गुजरने के, जबकि आप सोचें कि उस वक्त जब ये केईएससी थी तो हमारे 18 लाख सारिफीन थे और इस वक्त तकरीबन 33-34 लाख सारिफीन है। 2020 की खुद इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 32 लाख सारिफीन है। गोया सारिफीन की तादाद में तकरीबन 80% और उससे भी ज्यादा इजाफा हो गया। लेकिन जनरेशन का हाल यह है कि उस वक्त 9300 9304 यूनिट, मिलियन यूनिट ये जनरेट करते थे और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 10,000 समथिंग जो है 10,393 टाइप इस तरह की जो है फिगर आती है। गोया सिर्फ 17% इन्होंने जनरेशन में इजाफा किया, जो इनको कम से कम 100% करना चाहिए था इन 17 साल में। तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसका मतलब है कंपनी आई थी यहां पर अगर, तो लोग कहते हैं कि कंपनी आती है तो उसका काम होता है वो जो है वो अपना प्रॉफिट ले, लेकिन प्रॉफिट लेने से पहले मुआहिदा भी तो पूरा करना था। वो मुआहिदा क्यों नहीं पूरा किया? वो प्लांट क्यों नहीं लगाए? वो कोयले पे जो शिफ्ट कर रहे थे वो क्यों नहीं हुआ? ये जो 4 साल से हमें लारे लप्पे दे रहे हैं कि 900 मेगावाट का प्लांट आ गया है, आ रहा है, बन रहा है, चल रहा है, और फिर उसके बाद 1-2 साल से इन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि उसमें से 450 मेगावाट का तो बस अब लगने वाला है। मार्च की डेट दी गई, मई की डेट दी गई, जून की डेट दी गई और आज 1 जुलाई है, 450 मेगावाट का यह प्लांट नहीं चल रहा है। झूठ बोलते हैं और इस झूठ में इनके साथ शरीक जुर्म नेपरा भी है। चेयरमैन नेपरा जब हियरिंग होती है और जमात इस्लामी उसमें शहरियों की नुमाइंदगी करती है, किसी पार्टी को तौफीक नहीं होती। बड़े बड़े मैंडेट लेने वाली पार्टियां इस मौके के ऊपर घर बैठी होती हैं। जमात इस्लामी है जो हेड ऑफिस पे एहतजाज कर रही है, आईबीसी के बाहर धरने दे रही है,
जमात इस्लामी है जो अदालत में गई हुई है, जमात इस्लामी है जो नेप्रा में कराची के शहरियों का मुकदमा पेश करती है। तो ये जो जमात इस्लामी है, जब ये नेप्रा के इजलास में हम शरीक होते हैं तो चेयरमैन नेप्रा बजाहिर थोड़ी सी डांट डपट के एसी वालों के इलेक्ट्रिक वालों को करते हैं, लेकिन फिर जब फैसला आता है तो सारा फैसला चेयरमैन नेप्रा का के इलेक्ट्रिक के हक में होता है। ये नेप्रा के इलेक्ट्रिक माफिया की सहूलतकार है, उसके एजेंट का किरदार अदा करते हैं। चेयरमैन नेप्रा भी यही काम करता है और पूरा नेप्रा का इदारा यही काम करता है। आप बताएं 32 लाख सारिफीन के लिए शहर में सिर्फ एक सेंटर है, नेप्रा का एक ऑफिस है, वो 100 गज का भी नहीं है। और 32 लाख लोगों में से अक्सर वो लोग हैं जिनको ये शिकायत होती है कि हमारा बिल ठीक नहीं आ रहा, हमारा मीटर तेज चल रहा है, हमें जो है वो ठीक तरीके से वक्त पर रीडिंग नहीं ली जा रही, और टैरिफ बढ़ाने के लिए, स्लैब बढ़ाने के लिए ये पीक जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें कारीगरी करते हैं और 30 दिन के बजाय 32 दिन और 33 दिन का हिसाब ले लेते हैं, ताकि जब स्लैब तब्दील हो जाए तो हजारों रुपए एक एक फर्द से जो है ऐंठें। इस तरह ये माल बना रहे हैं, शहरियों को लूट रहे हैं, लेकिन नेप्रा उनको तहफ्फुज़ फराहम करता है। और नेप्रा तो करता है, ये हुकूमतें क्या करती हैं, ये सॉवरेन गारंटी जब दी जाती है इन कंपनियों को, जब जो विफाकी हुकूमत है वो एक गारंटी के तहत इन कंपनियों को मुआहदे के तहत जो है वो लाती हैं, तो वो उस मुआहदे पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? जनरेशन इन्होंने ठीक नहीं की। ये तय हुआ था कि फौरी तौर पर उस वक्त $300 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट करेंगे ट्रांसमिशन पर, सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, उस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। अभी भी पिछले 2-3 साल पहले से चल रहा है कि आपने तो इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप सिस्टम अपग्रेड कैसे करेंगे? और यही वजह है कि जब ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ता है तो डिस्कनेक्ट हो जाती है लाइट, ट्रिप कर जाते हैं फीडर, बारिश का पहला कतरा गिरता है लाइट बंद कर देते हैं, और अगर लाइट आती रहे तो खंभों में करंट आता है। और इन्होंने अर्थिंग का काम भी मुकम्मल नहीं किया। इंसानी जानों से या तो इस तरह खेलेंगे कि लोग चिपक कर खंभों से मर जाएं, या फिर लाइट बंद कर देंगे ताकि जिंदगी का सारा कारोबार बंद हो जाए। आप मुझे बताएं कि एक ऐसा शहर जो पूरे मुल्क की मईशत को चलाता हो, उस पर यह माफिया लाकर मुसल्लत कर दिया गया हो, और इसको मुसल्लत करने में हुकूमत शामिल हो, इसको मुसल्लत करने में नेप्रा शामिल हो, तो ये शहरी फिर क्या करें? और जब शहरी निकले और माड़ीपुर रोड को उन्होंने ब्लॉक किया, एहतजाज किया, तो यही हुकूमत के वुज़रा कहने लगे कि ठीक है लाइट तो नहीं आ रही, लेकिन सब्र से काम लें। सड़क पर क्यों निकलते हैं भाई? सड़क पर इसलिए निकलते हैं कि जब इन गरीब लोगों की लाइट जाती है तो घर में बैठने का इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, ये जॉब्स करके आते हैं, कारखानों में काम करके आते हैं, और फिर उनके साथ आप ये सलूक करते हो। और जब ये चीखने लगे तो आप इनको चीखने भी नहीं देते, इन पे गोलियां चलाते हो, इन पर शेलिंग करते हो, और इसके इलेक्ट्रिक के मफादात का तहफ्फुज़ करते हो ताकि यह एहतजाज का सिलसिला आगे ना बढ़ सके। किसी सूरत ये बात काबिल कबूल नहीं है। हम मजम्मत करते हैं सिंध हुकूमत की, जिन्होंने मुजाहिरीन के ऊपर आंसू गैस फेंकी और शेलिंग की। मैं समझता हूं कि यह एहतजाज अगर अनारकी की सूरत इख्तियार कर लेगा, अगर यह एहतजाज जगह जगह जलाओ घेराव की सूरत इख्तियार कर लेगा, तो यह शहर इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यह हुकूमत वक्त का काम है। और अब यह सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है, जो पहले कहा करती थी कि के इलेक्ट्रिक का मामला विफाक का मामला है, वही जुबान पे चढ़ा हुआ है। अभी भी जब टॉक शो में सामने एक वजीर साहब आए तो उन्होंने कहा कि विफाक को यह काम नहीं करना चाहिए और हम विफाक से बात करेंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप याद करें, आपके जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के दौरे पर हैं, वो विफाकी हुकूमत के वजीर खारजा हैं। आपके 11 वुज़रा हैं विफाक में, आपके पास सब कुछ है। आप लोग इस वक्त विफाक में भी हैं, सूबे में भी हैं, और आपने गैर कानूनी गैर आईनी बुनियाद पर कराची में अपना सियासी एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर करके रखा हुआ है ताकि इंतखाबात को भी अर्गमाल बना लें। तो आप तो हर तरफ आप ही आप हैं, फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है वो किसी से बात करेंगे? इसका मतलब यह है कि अगर के इलेक्ट्रिक के ये जराइम हैं और वो लोगों को लूट रहा है, ये इदारा अगर ओवर बिलिंग कर रहा है, लोड शेडिंग के अजाब में लोगों को मुब्तला कर रहा है, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हाथ है, इसमें नून लीग का भी हाथ है,
इसमें पीटीआई का भी हाथ है और इन सब की हमेशा की इत्तेहादी, हर दौर में हुकूमत में रहने वाली, मराहत लेने वाली और कराची के मैंडेट को बेचने वाली एमक्यूएम का भी हाथ है। आप बताएं, ये पार्टियां जब शहरी बिल बिला रहे हैं तो एमक्यूएम वाले क्या कर रहे हैं, पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं? 14 कौमी असेंबली की सीटें उन्होंने यहां से जीती, कोई एहतजाज उनका आपको नजर आ रहा है? आप बताएं, ये नून लीग जो टैक्स लगाने के लिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए, लोगों पे पेट्रोल बम फेंकने के लिए कसाईयों वाला किरदार वजीर खजाना अदा कर रहा है, वो क्यों नहीं बात करता कि ये लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म होना चाहिए? इसलिए हमारा एक ही मुतालबा है, लोड शेडिंग को खत्म किया जाए, इनके प्लांट्स चलाए जाए। और हम ये पूछना चाहते हैं, किस मुआहदे के तहत इस वक्त इनको गैस की सप्लाई की जा रही है, जबकि पिछली एग्रीमेंट के मुताबिक जो सप्लाई की थी वो पेमेंट इन्होंने नहीं की है। और 100 अरब रुपए से ज्यादा ये वाजिबुल अदा रकम है जो सुई गैस की है। मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाते हैं कि 100 अरब रुपए बचाने के लिए हम पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा रहे हैं ताकि ये पैसे रिकवर हो। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपकी बहुत ही प्यारी दुल्हन ये के इलेक्ट्रिक, इसका आप क्या करेंगे? इसके ऊपर 100 अरब रुपए हैं कौमी खजाने के, इससे क्यों नहीं लेते? सबके ताने बाने हैं, सब इस चोरी में शरीक हैं, सब किकबैक्स लेते हैं, सब इस माफिया के शरीक हैं और कराची के लोगों के ऊपर ये बम फेंकते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को अजियत में मुब्तला करते हैं। इसलिए चाहे मिफ्ता इस्माइल हो, असद उमर हो, शौकत तरीन हो, हफीज शेख हो या उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर हो और किसी का दौर हो, ये सारे के सारे के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, केस की सुनवाई नहीं हो रही है, यहां मुकदमा बनता है, यहां पर फैसला होता है जब कि 42 अरब रुपए, 4200 करोड़ रुपए इस शहर कराची के लोगों के इलेक्ट्रिक ने दबाए हुए हैं। क्लॉ बैग की मद में हमें वापस मिलने चाहिए, हमारे बिलों में वापस आने चाहिए। उस पर ये अदालत गए हुए हैं, स्टे लिया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, अदालतों का काम माफियाज को सपोर्ट करना है कि ये माफिया जाए? अवाम के लिए अदालत नहीं है, अवाम के लिए इंसाफ नहीं है। इन माफिया को प्रोटेक्शन अगर हाई कोर्ट फराहम करेगा और सुप्रीम कोर्ट फराहम करेगा तो लोग फिर कहां जाएंगे? फिर किससे आकर इंसाफ तलब करेंगे? इसलिए इन सारे मुकदमों को खत्म किया जाए जो हाई कोर्ट ने स्टे देकर इस माफिया को सपोर्ट किया हुआ है। हम अदालत में गए और सब लोग, बहुत से लोगों ने केस किया कि ये इनका एक्सक्लूसिव राइट इनको मिला हुआ है, इनकी मोनोपोली का निजाम कायम है और इनको एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है। इस लाइसेंस की एक्सक्लूसिविटी खत्म की जाए ताकि और कंपनियां भी आकर अपना काम कर सकें। लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा नेपरा इसका फैसला करे। नेपरा ने फैसला किया, आगे पीछे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बात आई और जब फैसला होने लगा तो जजों के चैंबर में, मैं मीडिया में आने वाली खबरों के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, डॉन अखबार की खबर की रेफरेंस से बात कर रहा हूं, जजों के चैंबर में कौन कौन गया? बड़े दयानतदार और बहुत अपनी बारसाई का दावा करने वाले असद उमर गए, रज्जाक दाऊद गए, नदीम बाबर गए। ये सारे लोग वहां पर पहुंचे और जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला होना था वहां जाकर अदालत से कहा कि इनको मौका फराहम किया जाए। ये बहुत खिदमत करते हैं, ये लोगों के साथ बहुत, इन्होंने जबरदस्त तरीके से कराची में बिजली की सप्लाई का काम किया है, इसलिए इनको मौका दिया जाए। और अदालत ने भी उनको मौका फराहम कर दिया। अब आप ये बताएं कि अगर अदालतों में भी चोरों का तहफ्फुज होने लगे, डाकुओं का तहफ्फुज होने लगे और इन डाकुओं से मिले हुए लोग जजों के चैंबर में आकर हमारी किस्मत का फैसला करने लगे तो हम कहां पर जाकर इंसाफ तलाश करेंगे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मेरा मुतालबा है कि अब तो जो सूरत हाल इस शहर कराची की है इसमें सोमोटो एक्शन लें। आप आकर इनसे पूरे 17 साल का रिकॉर्ड मंगवाएं, इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं, पार्टियों को जो फंडिंग अबराज ग्रुप ने की है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सबका हिसाब सामने लाया जाए। और अदालत इस फॉरेंसिक ऑडिट में यह भी हमें बताए कि जब 2009 में इस इदारे के शेयर्स मुंतकिल किए जा रहे थे तो 50 अरब रुपए के जो वाजिबुल अदा इस इदारे पर थे वो जरदारी ने कौमी खजाने से अदा करके
इनको रिलीफ फराहम किया था, डाकुओं को रिलीफ फराहम किया था, हमारे टैक्सों के पैसों से रिलीफ फराहम किया था। ये अदालत इसको एक्सपोज करे और बताए कि जब इनके ऊपर सैकड़ों अरब रुपए के वाजिबुल अदा हैं, तो फिर नई कंपनियों को जब ट्रांसफर करोगे तो इन पैसों को क्या होगा। इन पैसों का एक ही रास्ता है, इन चोरों के जितने मुआविन हैं, जिन पार्टियों में हैं, जो वज़ारत खजाना के वजीर रहे हैं, उन सबको अंदर किया जाए और इनके पेटों में से ये पैसे निकलवाए जाएं। ये हमारे पैसे हैं, ये कौमी खजाने के पैसे हैं जो इन्होंने लूट मार करके रखे हुए हैं। इसलिए जमात इस्लामी शहर कराची के लोगों की तर्जुमानी कर रही है। जब कोई आवाज नहीं होती है तो जमात इस्लामी मैदान में होती है। कराची के हक और इख्तियार की जंग लड़ रहे हैं। हमने 29 दिन का धरना सिंध असेंबली पर दिया था, कराची के इख्तियार के लिए दिया था, यहां के हुकूक के लिए दिया था, बाइख्तियार शहरी हुकूमत के लिए दिया था। और मैं शहर कराची के लोगों से भी ये कहता हूं कि हमारी इस तहरीक का हिस्सा बने। इस तहरीक में आगे चलकर बल्दियाती इंतखाब भी आ रहा है, इसको भी ये समझकर वोट डालें कि आप अगर कराची में वो मेयर लेकर आते हैं जो कराची की तर्जुमानी करेगा, जो के इलेक्ट्रिक जैसे माफियाज के आगे खड़ा होगा, जो पानी के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करेगा, तो ये शहर आगे बढ़ेगा। और अगर आपने स्टेटस को बरकरार रखा और आप घरों में बैठे रहे या आपने इन्हीं पार्टियों में से किसी को मेयर बनवा दिया, तो आपके हालात नहीं बदलेंगे, ना ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ना सड़कें मिलेंगी। यही धोखेबाजी होगी। जब इंतखाब आएगा तो एक मूंगफली के दाने की तरह मुराद अली शाह और बिलावल साहब चंद 100 बसों का, उनमें से भी 30-40 बसों का इफ्तिताह कर देंगे और कहेंगे कि देखो हमने कराची को कितनी तरक्की दे दी है। 5,000 अरब रुपए का हिसाब देना पड़ेगा बिलावल भुट्टो साहब। सिर्फ तरक्कियाती बजट 5,000 अरब रुपए का 14 साल का है। तालीम का बजट भी हजारों अरब रुपए का है। सेहत का बजट भी हजारों अरब रुपए का है। ये आपके पैसे नहीं है, ये हमारे पैसे हैं। इस शहर कराची के रहने वाले लोग 98% रेवेन्यू आपको देते हैं, तो आप क्या लल्ले तलल्ले और अय्याशियां हो रही हैं और आप चंद अरब रुपए 4-5 अरब रुपए की बसें लाकर खड़ी कर दें और कहें कि हमने एहसान किया है। यह खैरात नहीं है। हमें हजारों बसें भी चाहिए, हमें केसीआर भी चाहिए, हमें K4 का मंसूबा भी चाहिए और विफाकी हुकूमत भी जो नाटक करती है उसको भी हम एक्सपोज करेंगे। इसलिए हुकूक कराची की यह तहरीक आज यहां के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने मौजूद है, कल शाहराह फैसल पे भी हो सकती है, परसों शहर की तमाम अहम शाहराहों पर हम धरना देकर बैठ भी सकते हैं। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि कोई मैंडेट लेने वाली पार्टी अवाम के साथ नहीं है, तो अपना हक हमें छीनना पड़ेगा और इन लोगों से लेना पड़ेगा। इस तहरीक को आगे बढ़ाना है, ये पैगाम घर घर पहुंचाना है। ये धरना अभी जारी है, हम यहां पर बैठेंगे। मैं हुकूमत से भी कहता हूं कि इसका नोटिस लें और लोड शेडिंग के सिलसिले को खत्म किया जाए। आपके तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आरिफ नकवी से लेकर मुनीस अलवी तक, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, गवर्नर मोहम्मद जुबैर हो या इमरान इस्माइल हो या सिराज दुरानी कायम मुकाम गवर्नर हो, सभी इनकी जुल्फों के असीर हैं। सारी हुकूमतें इनके दर पर झुकती हैं, इनसे हिसाब किताब करती हैं। तो खुदा के लिए कम से कम इलेक्शन से पहले ही इनको तो लगाम दे दीजिए, इनकी लोड शेडिंग तो खत्म करा दीजिए। हमारा कोई और मुतालबा नहीं है सिवाय इसके कि हमें इंसाफ मिले, हमें हक मिले, हमारे घरों में बिजली हो, हमारे बच्चे जो इंटर के इम्तिहान दे रहे हैं वो आसानी से इम्तिहान दे सके। और हम जब बिल देते हैं और जब हम मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं तो हमें भी हक है कि हमें बिजली मिले, हमें पानी मिले, हमें रोजगार मिले, हमें सड़कें मिले, हमें तालीम मिले, हमें सेहत की सहूलत मिले, हमें ट्रांसपोर्ट मिले, हमें इज्जत मिले। जब हम पूरे मुल्क के लिए सब कुछ करते हैं तो इस शहर के लोगों की क्यों तजलील की जाती है। यह शहर सबका शहर है, सारी लिसानी इकाइयों का शहर है, तमाम मजाहिब का शहर है, यह पाकिस्तान के माथे का झूमर है। यह वो शहर है जो जब यह जागता है पाकिस्तान जागता है। इसके खिलाफ साजिश को हम कबूल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और अपनी इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा का लाए अमल मैं मशवरा करके फिर थोड़ी देर में मीडिया के सामने बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ये हाफिज नईम साहब, हाफिज नईमुर रहमान साहब इस धरने से इफ्तिताई खिताब फरमा रहे थे। हाफिज साहब का खिताब पूरे शहर के लिए उम्मीद का एक पैगाम था, लेकिन एक बात से पूरा शहर इत्तेफाक नहीं कर रहा था। ये मेरे एहसासात हैं और मेरा ख्याल है आप भी इसकी तायद करेंगे। हाफिज साहब ने कहा कि ये जो के इलेक्ट्रिक नामी दुल्हन है, हमारे जहन में तो के इलेक्ट्रिक का लफ्ज आते ही चुड़ैल का तस्वुर आता है। ये दुल्हन हाफिज साहब कहां से आ गई? चुड़ैल जिसकी दुल्हन होगी, मैं तो वो कह रहा था। चले, शुक्र है आप सही नतीजे तक